हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ प्रीति। आप देख रहे हैं एग्जाम 10 यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपी लोकल का पार्ट 3। आप जानते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम यूपी पीएससी या यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा करवाए जाते हैं उन सभी में यूपी लोकल से कम 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर हम लोग बात करें डिटेल में, तो डिटेल में हम लोगों ने यूपी लोकल को पूरा देख लिया है। कुल 13 पार्ट में हमने यूपी लोकल को कवर किया है फुल डिटेल में। और अब हम लोग एमसीक्यू सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें ये हम लोग का तीसरा पार्ट है। पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जिन लोगों ने नहीं देखा है वो यूपी लोकल की प्लेलिस्ट में जाए और वहाँ से सभी वीडियोस देख सकते हैं। शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी कि जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे कि किसी भी वीडियो की नोटिफिकेशन उन्हें जल्दी मिले। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग टॉपिक को। पहला क्वेश्चन है हमारा, पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ है। अब देखिए, टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहूँगी कि आपको पता है कि जो हमारा हिस्ट्री है उसमें 3 पोर्शन है। एक है हमारा एंशियंट हिस्ट्री, दूसरा हमारा मिडिवल हिस्ट्री एंड तीसरा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे राजाओं के बारे में, जैसे हर्यक वंश, मौर्य वंश, ऋग्वैदिक काल, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ये सब हमारा आ जाता है एंशियंट हिस्ट्री में। मिडिवल हिस्ट्री में हम लोग एंट्री करते हैं, क्या पढ़ते हैं, मुगल काल पढ़ते हैं या फिर मुगलों का आक्रमण पढ़ते हैं, अरबों का आक्रमण, मोहम्मद गोरी, दिल्ली सल्तनत। मुगल काल में बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत पढ़ना है पूरा। ठीक, अब उसमें जितने वंशों ने शासन किया है उन सभी को हम लोग पढ़ेंगे। मॉडर्न हिस्ट्री में एंट्री करते ही हम लोग पढ़ेंगे ब्रिटिशर्स के बारे में, कि किस तरह से अंग्रेज, पुर्तगाली, फ्रेंच, डेनिस ये सब भारत में आए, इन्होंने कब्जा किया और कैसे कैसे भारत आज़ाद हुआ। तो ये जो हमारा 3 पोर्शन है इसमें हम लोग देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से जगह थे यूपी के जो इस पूरी एक्टिविटी में इन्वॉल्व थे। इसलिए हम लोग 3 पार्ट देखेंगे। पहला हम लोग देखेंगे एंशियंट हिस्ट्री से यूपी लोकल में क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिर होगा हमारा मिडिवल हिस्ट्री से यूपी लोकल में, एंड थर्ड होगा हमारा मॉडर्न हिस्ट्री से। ठीक, तो ये है आपका टॉपिक। आइए शुरू करते हैं अब। पूरा पाषाण कालीन स्थल बेलन नदी घाटी का साक्ष्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद से प्राप्त हुआ। इसका साक्ष्य प्राप्त हुआ उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद से। अगर हम लोग बात कर रहे हैं बेलन घाटी, तो बेलन घाटी कहाँ से प्राप्त हुआ है, बेलन घाटी के साक्ष्य इलाहाबाद से। इसी तरह अगर हम लोग बात करें चंदौली, तो चंदौली के चकिया तथा सोनभद्र के सिंगरौली घाटी से प्राप्त हुए हैं पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य। ठीक है, इलाहाबाद, चंदौली और सोनभद्र, इन 3 जगहों से पूरा पाषाण कालीन सभ्यता के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश के किस नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं। तो धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं कोल्डिहवा से। अगर आप लोगों ने एंशियंट हिस्ट्री नहीं पढ़ा है तो आप लोग पढ़ लीजिए, क्योंकि उसमें ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर कराई गई हैं। घटना चक्र, पूरा जो हमारा घटना चक्र, जो कि सबसे अच्छी बुक मानी जाती है किसी भी, अगर हम लोग यूपी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी क्या, अगर हम लोग पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं यूपी के, तो सबसे अच्छी बुक है हमारी घटना चक्र। ठीक है, तो घटना चक्र बुक का पूरा सार आपको पढ़ाया गया है, जिसमें आपका एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो चुका है और मॉडर्न हिस्ट्री भी लगभग आधा कंप्लीट हो चुका है। 24 वीडियो में आपका पूरा एंशियंट हिस्ट्री कंप्लीट है। ठीक, तो इस तरह से आप ये सभी टॉपिक वहाँ से देख सकते हैं कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछने का पैटर्न क्या रहता है। आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी अगर आप पहली बार पढ़ रहे हैं तो। आइए शुरू करते हैं। अगला हमारा कि नवपाषाणिक पुरास्थल से धान की खेती के साक्ष्य कहाँ मिले, तो कोल्डिहवा से मिले हैं धान की खेती के साक्ष्य, और यही से हमें मिले हैं चावल का प्राचीनतम साक्ष्य। चावल और धान एक ही चीज़ है, ठीक है, जो कि 60,000 ईसा पूर्व पुराना है। कितना पुराना है, 60,000 ईसा पूर्व पुराना है यह चावल। अगला क्वेश्चन हमारा, मध्यकालीन स्थल सराय नाहर राय उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है। तो सराय नाहर राय कहाँ पे है, प्रतापगढ़ में। ठीक है, प्रतापगढ़ में 2 और स्थल हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जैसे दमदमा पूछता है कि हमारा मध्य पाषाण कालीन में दमदमा इस समय वर्तमान में कहाँ है, और दूसरा हमारा महदहा, क्या है, दमदमा और महदहा, यह दोनों कहाँ पर हैं, प्रतापगढ़ में। इसके अलावा सराय नाहर राय भी कहाँ पर है, प्रतापगढ़ में है। अगला क्वेश्चन हमारा, लोहे की खोज उत्तर प्रदेश के किस जनपद में हुई है। तो लोहे की खोज हुई थी 1000 ईसा पूर्व वाराणसी जनपद में, वाराणसी और अतरंजी खेड़ा। ठीक, अतरंजी खेड़ा कहाँ है, एटा में। एटा जिले के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वाराणसी जनपद और एटा के अतरंजी खेड़ा में हमें लोहे के साक्ष्य प्राप्त हुए। वैसे जो मैक्सिमम आपको ऑप्शन में मिलता है वो अतरंजी खेड़ा ही मिलता है, कि लोहे का साक्ष्य कहाँ पे प्राप्त हुआ, अतरंजी खेड़ा, एटा से। ठीक है,
अगला क्वेश्चन हमारा, उत्तर प्रदेश के किस पुरापाषाणिक स्थल से अस्थि निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा मिली है? मतलब अस्थियों हड्डियों से निर्मित मातृ देवी की प्रतिमा उत्तर प्रदेश में कहाँ से मिली है? तो यह मिला है बेलन घाटी। कहाँ से? बेलन घाटी के लोहदा नाला क्षेत्र से। लोहदा नाला क्षेत्र, बेलन घाटी, यहाँ से मिली हमें पूरा मातृ देवी की अस्थि से निर्मित प्रतिमा। अगला क्वेश्चन हमारा, बेलन नदी घाटी की खुदाई किसके निर्देशन में कराई गई थी? तो बेलन नदी घाटी की खुदाई आर शर्मा के निर्देशन में कराई थी। किसके? प्रोफेसर GR शर्मा के निर्देशन में कराई गई थी बेलन नदी घाटी की खुदाई, और यह पड़ता कहाँ है? इलाहाबाद में। ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा नवपाषाणिक स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है? उत्तर प्रदेश में हमारा स्थित है कोल्डिहवा। अभी हम लोगों ने बात किया था, कोल्डिहवा स्थित है उत्तर प्रदेश में। ठीक है। यहाँ से क्या मिला था? यहाँ से मिला था हमें चावल के साक्ष्य, और यह है कहाँ? तो यह इलाहाबाद जिले में है। कोल्डिहवा कहाँ पे है? इलाहाबाद जिले में, जहाँ से 60,000 ईसा पूर्व पुराने चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए थे हमें। नेक्स्ट है हमारा, राज्य के किन जिलों से नवपाषाणकालीन साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो राज्य के किन जिलों से देखते हैं? इलाहाबाद से तो हमें प्राप्ति हुए हैं। इसके अलावा मिर्जापुर, सोनभद्र, प्रतापगढ़। तो हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक, ऑप्शन नंबर 4, ABCD, इन सभी जगहों से हमें नवपाषाणकालीन स्थल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, राज्य के किस जिले से पुरापाषाणिक साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? फिर ये भी क्वेश्चन हमारा उसी तरह का से है। ठीक है। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या होगा? उपयुक्त सभी। इलाहाबाद से भी प्राप्त हुए, सोनभद्र से भी, चंदौली से भी। नेक्स्ट बात करते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल आलमगीरपुर कहाँ पर है? इंपॉर्टेंट है, आलमगीरपुर है हमारा उत्तर प्रदेश के मेरठ में। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता, ये है हमारी सिंधु घाटी सभ्यता। अगर हम लोग बात करें पूर्वी, तो पूर्वी क्या है हमारा? यहाँ पे पूछ रहा कहाँ पे स्थित है? तो आलमगीरपुर तक फैला हुआ है, जो कि कहाँ पर है? यूपी के मेरठ में। ठीक है। और अगर हम लोग बात करें पश्चिम में, तो पश्चिम में सूतकांगडोर तक फैला हुआ है। पश्चिम में कहाँ है? सूतकांगडोर, जो कि है बलूचिस्तान में। उत्तर में बात करें तो उत्तर में मांडा तक फैला हुआ है, और मांडा कहाँ है? जम्मू एंड कश्मीर में। उसी तरह अगर हम लोग दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में फैला हुआ है दैमाबाद तक, जो कि कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। तो याद रखिएगा, कहाँ कहाँ विस्तार है? पूरब में है हमारा आलमगीरपुर मेरठ उत्तर प्रदेश, उत्तर में है हमारा मांडा जम्मू कश्मीर, दक्षिण में है हमारा दैमाबाद महाराष्ट्र, एंड पश्चिम में हमारा सूतकांगडोर बलूचिस्तान। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। उत्तर प्रदेश में ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? तो ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य मिला हमें सहारनपुर से। कहाँ से मिला है? मेरठ और सहारनपुर से हमें ताम्र पाषाणिक सभ्यता का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन हमारा, कौन सा महाजनपद उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है? तो उत्तर प्रदेश में हमारा अंग नहीं स्थित है। उत्तर प्रदेश में कौन सा महाजनपद नहीं स्थित है? अंग। आपने सुना होगा 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है, 16 महाजनपद। ठीक है, जब मगध का उत्कर्ष होता है तो उसी समय क्या रहता है हमारा? 16 महाजनपद। 6ठी शताब्दी में होता है महाजनपदों का उदय। इसके बारे में इम्पोर्टेंट है, तो मैं आपका थोड़ा सा समय लेकर के आपको बताना चाहूँगी क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं महाजनपद काल से। महाजनपद काल से हमारे क्वेश्चन बनते हैं जैसे कि जो महाजनपद काल में उनका नाम था, वर्तमान में वो कहाँ पे है और उनकी राजधानी क्या है। ठीक है, तो उन सभी को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। हमारा पहला होता है काशी। काशी भी क्या था? एक महाजनपद था। काशी की राजधानी क्या थी? वाराणसी थी। दूसरा था हमारा काशी के बाद कौशल। काशी, कौशल, और कौशल कहाँ पे था? श्रावस्ती, अयोध्या। कौशल की राजधानी क्या है? श्रावस्ती, अयोध्या। उसके बाद रहता है हमारा अंग। अंग की राजधानी कहाँ है? चंपा, जो कि वर्तमान में कहाँ पड़ता है? भागलपुर एवं मुंगेर में। अंग महाजनपद की राजधानी क्या थी? चंपा, और वर्तमान में ये कहाँ पड़ता है? भागलपुर और मुंगेर साइड। ठीक, फिर है हमारा चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के ठीक है, अगला था हमारा मगध था। ठीक है, अगला पहले हम लोग एक बार महाजनपद पूरा पढ़ लेते हैं। मगध कहाँ था? दक्षिणी बिहार में पड़ता था, जिसकी राजधानी थी राजगृह, गिरिब्रज। फिर है हमारा काशी, कौशल, अंग, मगध, वज्जी। वज्जी कहाँ पे पड़ता है? बिहार में पड़ता है, और इस समय इसकी राजधानी क्या थी? वैशाली थी।
फिर था हमारा मल्ल, मल्ल की राजधानी क्या थी? कुशीनगर। चेद, चेद की राजधानी थी सोत्तीवती, सोत्तीवती। वत्स की राजधानी थी कौशाम्बी, जो कि अभी भी इलाहाबाद जिले में आता है, कौशाम्बी। फिर था हमारा पांचाल, पांचाल हमारा रामनगर, बरेली, फर्रुखाबाद ये एरिया था। मत्स्य, मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर, जो कि कहाँ पे है इस समय? राजस्थान, भरतपुर, अलवर साइड में है। सूरसेन, सूरसेन की राजधानी थी मथुरा। फिर था हमारा अस्मक, अस्मक की राजधानी थी पोतना या पोटली। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था, इसलिए याद रखिएगा। अस्मक क्या? दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद है जिसकी राजधानी थी पोतना या पोटली। फिर था हमारा अवंती, अवंती की राजधानी क्या थी? दक्षिणी माहिष्मती या उत्तरी उज्जैनी। गांधार, गांधार की राजधानी क्या थी? तक्षशिला, जो कि इस समय कहाँ पे है? पेशावर तथा रावलपिंडी, पाकिस्तान। कंबोज, कंबोज की राजधानी थी राजपुर, जो कि इस समय पड़ता है कश्मीर में। एंड फिर हमारा कुरु, जिसकी राजधानी थी इंद्रप्रस्थ, और वो पड़ता है हमारा मेरठ तथा हरियाणा साइड। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमारा पहले तो हमारा था कि उत्तर प्रदेश में कौन सा जनपद नहीं स्थित था, तो हमारा जो अंग है वह बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है। अंग महाजनपद कहाँ स्थित है? बिहार के मुंगेर जिले में, जिसकी राजधानी हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है? अंग की राजधानी है चंपा। और उत्तर प्रदेश में देखिए सूरसेन मैंने आपको बताया था मथुरा, ठीक। इसके अलावा कौशल बताया मैंने आपको, फैजाबाद अयोध्या, काशी बता ही दिया, वाराणसी, ठीक। और कौन कौन से थे? मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चेदी महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के बादा जिले में स्थित है हमारा चेदी महाजनपद, जिसकी राजधानी क्या है? सुक्तिमती। मल्ल महाजनपद उत्तर प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो मल्ल महाजनपद स्थित है हमारा कुशीनगर एवं देवरिया में। कहाँ पे है? कुशीनगर में मल्ल। अगला क्वेश्चन हमारा, 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान उत्तर प्रदेश के भूभाग में स्थित है? तो 16 महाजनपदों में से 8 महाजनपद ऐसे हैं जो कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। कौन कौन? याद करिए, काशी, कौशल, मल्ल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, सूरसेन। ये ऐसे हैं जो कि अभी भी कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, कपिल वस्तु वर्तमान उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? तो कपिल वस्तु उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थ नगर में स्थित है। कहाँ पे? सिद्धार्थ नगर में। आपने सुना होगा गौतम बुद्ध के पिता शुद्धोधन कपिल वस्तु के गणतंत्र के प्रधान थे, ठीक है। और यह कहाँ स्थित है? सिद्धार्थ नगर जिले में। ऋषिपत्तनम या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है? मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था, जिसे क्या कहा गया था? धर्मचक्र परिवर्तन। और यह सारनाथ उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में है। हमारा सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1। सॉरी, यहाँ पे हमारा क्या होगा? सारनाथ। यहाँ पे ये नहीं पूछा है कि किस जिले में है, पूछ रहा है कि ऋषिपत्तनम या मृगदाव का आधुनिक नाम क्या है, तो सारनाथ होगा, ठीक। और जिले की बात कर ले तो जिला कौन सा होगा हमारा? जिला हो जाएगा हमारा वाराणसी। बौद्ध धर्म का पालना किस राज्य को कहा जाता है? ठीक है, तो बौद्ध धर्म का पालना कहा जाता है उत्तर प्रदेश को, ठीक है। किसे कहा जाता है? उत्तर प्रदेश को बौद्ध धर्म का पालना। महावीर स्वामी के समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र क्या था? महावीर स्वामी के समय जैन धर्म के 2 प्रमुख केंद्र थे, एक मथुरा और दूसरा उज्जैन। तो हमारे ऑप्शन में क्या दिया है? मथुरा। तो हम सही क्या है हमारा? मथुरा। अगर दोनों दिया रहेगा तो हमारा दोनों होगा। मथुरा जैन धर्म का एक समृद्ध केंद्र था। अगला और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध काल में उत्तर प्रदेश में कितने मुख्य गणराज्य थे? तो मुख्य रूप से 7 गणराज्य थे, ठीक है। कपिलवस्तु के, शाक्य, उसके बाद केशपुत्र के, कलाम, ठीक है। फिलहाल आप लोग याद रखिए कितने गणराज्य थे? 7 गणराज्य थे। तो आई होप कि आपको यह सीरीज पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा आपको तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके वीडियो पे ऐड आते हैं तो ऐड पे क्लिक ज़रूर किया करिए, उसको स्किप मत किया करिए, ठीक। तो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।